So hey everyone. So today we are going to discuss about the fast text of your syllabus, that is the Letter to God, written by G.L. Fluents. So basically the story revolves around the idea of unquestionable belief in something. That means here the main character Lancho, who actually believes, who has an unquestionable faith on God. तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में बताया जा रहा है कि ये स्टोरी एक ऐसे एक फार्मर के बारे में है, जिसका एक अनक्वेश्चनेबल बिलीव था, विश्वास था भगवान के ऊपर, जो बेसिकली थोड़ा सा अजीब लगता है हमारे लिए। बट इफ़ वी ग्रेजुअली रीड द स्टोरी, इट विल बी क्लियर दैट कि एक इंसान कैसे भगवान के ऊपर इतना विश्वास रख सकता है। So let's move to the next slide. So a letter to God depict unwavering faith of a farmer to God. तो ये जो स्टोरी है यहाँ पर एक फार्मर के बारे में बताया जा रहा है और उसका जो बिलीव है भगवान के प्रति वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो हम लोग अब इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन एक कंट्री का प्लॉट है, जहाँ पर एक फार्मर हुआ करता था, लैंचो, लैंचो द फार्मर। तो शुरू हो रहा है यहाँ पे क्या है। तो द स्टोरी बेसिकली बिगिंस विथ अ फार्मर नेम लैंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। तो बेसिकली जो स्टोरी शुरू हो रहा है वो लैंचो को लेके शुरू हो रहा है। तो लैंचो बेसिकली लिव्ड विथ हिज फैमिली। ही हैज़ वाइफ एंड टू चिल्ड्रन। वन इज older, and older children used to help Lancho in his farming, and younger children is very young, and the younger children on that time, the children was playing around nearby his house. तो यहाँ पे लैंचो अपने फैमिली के साथ एक क्रिस्ट ऑफ द वैली, यू शुड रिमेंबर द वर्ड क्रिस्ट ऑफ द वैली, एक वैली का एकदम ऊपर हिस्सा में रहता था, फ्रॉम वेयर ही कैन सी द एंटायर सराउंडिंग्स, यू कैन सी द नेचर वेरी क्लियरली। मतलब वो जहाँ पे एक पहाड़ी की जहाँ एक वैली में रहता था, उस वैली से पूरा चारों ओर दिखता था पूरा। तो ऑन दैट टाइम एक्चुअली ही एक्सपेक्टिंग अ रेन सो दैट ही कैन कल्टिवेट हिज फार्मिंग। तो वो उस टाइम एक बारिश की एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनका जो फार्मिंग है वो सही सलामत हो पाए। बट next, he is confident that his harvest is going to yield him huge profit just like it does every year. So he was expecting कि just like every year, this year also, this rain actually give him enough money so that he can survive throughout the year. तो उनको लगा था कि चलो जैसे हर साल होता है, इस साल भी मुझे खेती बाड़ी करके इतना कुछ पैसा तो मिल जाएगा कि मैं पूरे एंटायर साल इस पैसे से मैं गुजारा कर पाऊँ। टू हिट टू हिज आउटमोस्ट एक्सपेरिमेंट, रेनफॉल डिड हैपन, बट सूनर it turned into a hailstorm, destroying his entire crops field. But as he expected, कि what I need a little shower or a heavy rainfall. तो उनका जो एक्सपेक्टेशन था, एज पर द एक्सपेक्टेशन बारिश तो आया, बट आफ्टर सम टाइम्स ये बारिश बदल गया हेल स्टॉर्म में, दैट इज ओला में, बर्फ की ओला में। और पूरा जो उनका जो खेत था, पूरा एंटायर खेत को डिस्ट्रॉय कर दिया, as you can see in the image. So now his entire field is destroyed. The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce, whatever it is. So now, as his entire crop is destroyed, now he is in a very dilemma कि how he survive uh, for this year, क्योंकि वो पहले ही बताया गया था कि उनका एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा सा रेन हो जाएगा तो मेरा खेती बाड़ी अच्छा हो जाएगा तो मैं आराम से गुजारा कर लूँगा। बट नाउ एज यू कैन सी कि पूरा खेत खराब हो गया ओला की वजह से। ना वो टेंशन में आ गया कि अब मैं कैसे गुजारा करूं, अब मैं मेरी फैमिली को कैसे खिलाऊं थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि मुझे फिर से एक साल वेट करना पड़ेगा, फिर से मैं खेती बाड़ी करूंगा, फिर मेरा पैसा होगा। मतलब उतना टाइम तक वो कैसे वेट कर पाए। नाउ ही वॉज इन अ टेंस पोजिशन, अब वो बहुत ही टेंशन में आ गया। और ऑल्दो डिसर्डेंट,
The family had robust belief in Almighty. That is a strong belief in Almighty. तो द एंटायर फैमिली इज इन ग्रीव. पूरा फैमिली अब बहुत ही दुखी हो गया था. उनको समझ में नहीं आ रहा था. ऑन द मेन टाइम लैंचो ऑल्सो हैड अ डिस्कशन विथ हिज wife, and wife also give him satisfaction that no, you should not be so much tense. uh, there is Almighty, एवरीथिंग विल बी ओके. तो उनका जब वो अपनी बीवी से डिस्कस कर रहा था कि अब मैं कैसे सरवाइव करूं, हम लोग कैसे क्या खाएंगे, तो उस टाइम उनका बीवी भी उनको हौसला दे रहा था कि डोंट वरी, भगवान है तो वो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करेंगे. तो यही बोला जा रहा है कि वो लोग हार्टन तो थे, बट उन लोगों को सब क्या पूरा फैमिली का एक बिलीव था भगवान के प्रति. Lancho, despite having walked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God, explain the situation and asking for help. So Lancho, although he is farmer by profession, he may not have some formal education, but still he know how to write letters. तो लैंचो जो पूरा दिन खेत में ही काम करता था, शायद उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन था भी नहीं, बट उनके बावजूद भी उनको इतना पता था कि कैसे लेटर लिखा जाता है. और इसीलिए ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर एड्रेसिंग टू गॉड and started describe his situation and asking for some help. तो उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा भगवान को चिट्ठी लिख दिया. एंड उन्होंने भगवान को पूरा सिचुएशन बताया कि मेरा पूरा खेत खराब हो गया, अब मैं पूरे साल कैसे गुजारा करूं. तो गॉड एक काम करो, आप मुझे कुछ पैसा भेजो. और उन्होंने मेंशन भी कर दिया था गॉड को कि प्लीज सेंड मी 100 pesos. नाउ पेसो, व्हाट इज पेसो? पेसो इज अ करेंसी just like taka or just like money for us. He went to टाउन टू पोस्ट हिज लेटर टू एड्रेसेस टू गॉड. तो उन्होंने क्या किया, टाउन में गया पोस्ट ऑफिस में, और उन्होंने एक लेटर पोस्ट कर दिया. दिस इज एन डमी लेटर, जो इस तरीके का कुछ लिख के उन्होंने पोस्ट कर दिया. Now, it is not a normal case. Generally, nobody used to write letter to God. So this is an unnatural thing and surprising thing. So when the postmaster actually received the letter, he was surprised, and initially he took it very mockingly, very lightly. They just started laughing to this act. तो शुरू में जब पोस्ट मास्टर ने इसको नोटिस किया, तो उनको थोड़ा अजीब लगा और सब लोग हंसने लग गया कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है भाई, भगवान को कौन लेटर लिखता है. But after some time, the postmaster realized that the deep faith of Lancho, and he realized that we should not break the faith, because the person who sent the letter in the name of God, actually, the person has a lot of faith on God. So they don't want to break the faith that the Lancho had on God. तो जो पोस्ट मास्टर पहले तो उनको मजाक उड़ाया, फिर उन्होंने सोचा कि अरे यार, एक इंसान जब भगवान को चिट्ठी लिखी दिया है तो ये भी तो सोचने की बात है कि वो कितना विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर. तो हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि भाई, उनका जो विश्वास है वो ना टूटे, तो हम लोग कुछ करते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा. तो दे स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग वट एवर पॉसिबल वे दे कैन कंट्रीब्यूट. तो सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करने लगा, जस्ट लाइक चैरिटी. दे कलेक्ट मनी फॉर हिज कलीग एंड फ्रेंड्स हु विलिंगली कंट्रीब्यूट एंड एक्ट द चैरिटी. तो पोस्ट मास्टर अपने दोस्त, अपने कलीग से पैसा मांगने लगा, जो जितना दे पाए, और उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किया. To his dismay, he could only collect 70 pesos. So as I can say earlier that actually Lancho demand for 100 peso, but the postmaster actually able to collect only 70 peso. तो वो 70 पैसो कलेक्ट कर पाया था पोस्टमास्टर, बाकी लैंचो 100 पैसो मांगा था. तो पोस्टमास्टर ने क्या किया, now the postmaster he wrapped 70 pesos in an envelope to make it seem like a replay from the deity. तो उन्होंने अच्छे तरीके से उस 70 पैसों को एक पोस्ट एनवेलप में डाला, अच्छे से पेस्ट किया. ऐसा लगना चाहिए लेंचो को कि ये जो है
सच में भगवान ने भेजा है। तो ऐसे करके उन्होंने अब लैंचो को भेज दिया। जस्ट लाइक दिस इज एन डमी reply, you can see that. On having found the letter, the writer Lancho is not an all shocked, but instead he gets angry on finding that the amount is less than what he expected. So jab when the letter reached to Lancho, he was not surprised. Why? The question will come from this section ki why the Lancho was not surprised after having the letter, after receiving the letter from God. देखो, जैसे ही लेटर गया तो नॉर्मल इंसान क्या होता है, सपोज तुम मान भी लो कि मैंने एक लेटर लिख दिया गॉड को और वहां से रिप्लाई अगर आ जाएगा तो मैं चौंक नहीं जाऊंगा। लेकिन लैंचो के पास जब वो रिप्लाई आया गॉड के नाम से कि गॉड ने तुमको लेटर भेजा, लैंचो कभी मतलब थोड़ा सा भी वो सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सच में भगवान के प्रति विश्वास रखते थे। वो सोचता था, वो खुद ही मन में में ये भी सोच के रखा था कि भगवान तो मुझे हेल्प करेंगे ही करेंगे। दैट इज वाई व्हेन he received the letter, he was not surprised on that time. Instead, he get angry. Why he gets angry? Because he received less amount. तो वो जो 100 रुपी 100 पैसों वो डिमांड किया था भगवान से, लेकिन पोस्ट मास्टर तो 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाए थे। तो इसलिए जैसे उसको 70 पैसों मिला तो वो बहुत गुस्सा हो गया। और क्योंकि वो गुस्सा इसलिए हो गया कि उसको ये इतना बिलीव था भगवान के ऊपर, वो सोचा था भगवान ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर भगवान को मैं 100 रुपये मांगा हूँ, 100 पैसों मांगा हो तो भगवान 100 पैसों ही भेजा होगा। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है ना, दिस इज द एक्ट विच वॉज done by the post office employee. So he again writes a letter to God conveying his disappointment and distrust in the employee of the post office who has thought had stolen. He thought he stolen the remaining amount. So finally, he thought कि maybe the postmaster, not maybe, he was sure about his thought that कि surely I'm sure that the post office employee, they just collect the remaining amount of money, they just theft the remaining amount of money, that is the 30 पैसों। तो उन्होंने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय का ही काम होगा, वही लोग मेरा 30 पैसों चुरा के 70 पैसों मेरे को पास भेज दिया। क्यों? भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि आई हैव अ डीप फेथ ऑन गॉड। और गॉड मेरे को 100 रुपये भेजा होगा, 30 रुपये ये लोग ले ले होगा। तो दैट इज वाई ही अगेन राइट अ लेटर एड्रेसिंग टू गॉड। तो उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा गॉड को एड्रेस करते हुए। एंड दिस टाइम ही राइट्स इन द लेटर दैट की प्लीज गॉड, दिस टाइम डोंट सेंड द मनी थ्रू post office because they are not reliable person, they are the crooks. Please send it directly to me. So this is all about the poem, the story. यहीं से स्टोरी एंड होता है। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई विल प्रोवाइड दिस वीडियो पीडीएफ टू यू ऑल। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।